इसलिए वो रोता है। अब वो जो संग के सारे में मिल रही थी वो नहीं मिल रही है तो सही, पर वो संग वाली मैं नहीं मिल रही, इसलिए वो रोता है। और बड़ा आदमी भी जिसके ज़्यादा संग के हट जाएं तो उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, भले कोई कैसा ही अपने आप में बना रहो। किसी के ज़्यादा नज़दीक वाले चले जाएं तो वो भी रोता है कि नहीं? क्या मर गया वो, है ना? लेकिन क्यों? अब वो जो दूसरे उनके संग सहारे से जो बात थी वो नहीं रही, जबकि वो है। ऐसे इसी का नाम है, ये डर भय आता है। ऐसा लगता है को हो ये चला गया तो कुछ नहीं रहा, ये हट गया तो सब कुछ हट जाएगा। पांचवा कलेश आता है अभिनिवेश, जिसको बोलते हैं। आखिर ये बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों का भी पीछा नहीं छोड़ता है, भले कोई भी बड़ी बड़ी बात बनाते हैं। हम है या और बहुत से ये अवतारी पुरुष हैं, बोलेंगे इन्होंने ऐसा कर दिया, बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जब थोड़ी सी बात आती है ना अकेले या, तो इनकी असलियत का पता लगता है। अर्थात मौत का डर इन सभी को है। मौत के डर से कोई बिल्ला ही निकला होता है। बाकी तो कहने को हम कितनी बात कर लें, लेकिन जब कुछ भी एक अचानक सांप ही फुंकार मार दे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय उसका सब ज्ञान ध्यान धरा रह जाता है। इसलिए इसको कहते हैं ये एक कलेश है, यानी कि ये एक डर भय, जिसको बोलते हैं अभिनिवेश। इसलिए उसमें क्या होता है, बीच में मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है कि भाई इधर आके ज़्यादा इधर उधर ना घूमे, चुपचाप आके बैठ जाए। ये मंदिर भी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहोगे, ये बाद में भी हो जाएगा। नमस्ते दूर से बैठ के कर लो, औरों को भी बिगड़ ना हो, मुझे भी ना हो, समझे? इसलिए बीच में जाके हल्ला ना करें। माताओं से मेरा प्रार्थना है, ये मंदिर यहीं रहता है, बीच बीच में जाके परेशानी ना करें। कभी भी यहाँ सारा दिन आके बैठे रहना, इसलिए बीच में आके बोलना, सबको बिगन करना, तो ये दोष है। समझ में आया? इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना। भजन में मुख्य क्या है, किसी को तकलीफ ना होना चाहिए। तकलीफ होती है तो वो भजन नहीं है। ठीक है, कभी कोई ऐसी स्थिति किसी में मजबूरी, लेकिन बाकी ख्याल रखना चाहिए कि फालतू के बीच में बिगड़ ना आए। नमस्ते कोई भी कहीं से भी भाव से करे, परमात्मा सबके अंदर बैठा है, सब सुनता है। बल्कि मैं तो अपनी बात बता देता हूँ, जो आदमी ज़्यादा ही डराता है ना, उसकी नमस्ते स्वीकार नहीं होती है। और जो वहाँ से करता है, तुरंत हमारी नज़र वहीं पर होती है और स्वीकार हो जाती है। इसलिए क्योंकि उसने मैं के चक्कर में नहीं पड़ा, सहज में किया है। जब आप सहज में कोई भी कार्य करोगे, परमात्मा स्वीकार करेगा। लेकिन कुछ भी दिखावे में मान के चक्कर में पड़ोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आराम से, किसी को बिगड़ना होए, चुपचाप, किसी को पता न लगे, एक तरफ जो बैठता है, जितना अपने आप को पीछे या नीचे करता है, उतना ही भगवान उसको आगे और ऊपर कर देता है। ये जीवन का रहस्य है। कोई भी थोड़ा समझ ले तो जो जितना अपने को पीछे हटाएगा, जितना अपने को नीचा कर देगा, वो इतना एक दिन ऊपर हो जाएगा। तो हमारी जो थोड़ी बात चल रही थी वो क्या थी कि भगवान नारायण जाग गए और दो राक्षस, तो मधु कैटक यानी कि मीठा और कड़वा, ये ब्रह्मा जी आने के बाद आए। यानी कि संसार में हम आते हैं तब ही आते हैं, इससे पहले अज्ञान और अस्मिता, यानी कि जो हम नहीं है उसको अपने आप समझना, ये अस्मिता है। इसके पहले अहम होता है, मैं आती है, फिर अहंकार आता है, बाद में
इसी अहंकार, यही सब दुखों का मूल है और इसी से राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। अभी जो सार की बात है, तो उन्होंने कहा भगवान नारायण उनसे लड़ने लग गए। तो कहते हैं कि 5000 वर्ष बीत गया, वो मरे नहीं। तो उन्होंने सोचा यार ये मर नहीं रहे, बात क्या है। तो उन्होंने फिर शक्ति का सहारा, अपनी एक माया का सहारा लिया कि इसको किसी तरह मोहित करो। तो अब आदमी के अंदर क्या होता है, कोई आदमी अच्छा होता है, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उसी आदमी को पतन करना हो तो क्या करें, उसके अंदर ये ला दो अब तू बड़ा अच्छा है, अरे मैं तो बड़ा वैसा, बस समझो उसका काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, देवी ने उनको कहो तुम ऐसा करो, बहुत बलवान हो, अच्छे लड़ते हो, 5000 वर्ष हो गए, तो उनको मोहित कर दिया। तो मोहित करके आदमी श्रेष्ठ होना, अच्छा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस श्रेष्ठता का अभिमान आ जाए, अच्छेपन का अभिमान आ जाए, तो वो फिर साधारण वाले से भी नीचे चला जाता है। इसलिए अच्छा तो होना, लेकिन अच्छेपन का अभिमान नहीं आना। फिर इसके आगे क्या होता है, उनके अंदर ही आ गया हम बड़े बलवान हैं। वो इस अहम में आ गए और बोले नारायण से, अब हम तेरी लड़ाई से खुश हैं, हमसे वरदान मांग लो। अब उनको ये अहंकार आ गया कि हम बड़े वो हैं। अब नारायण तो सोच ही रहे थे, अब किसी तरह ये मर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे को ये वरदान दो कि दोनों मेरे हाथ से मरो। अब वो मोहित हो गए, समझे नहीं, अब वरदान दे दिया, अब वो तो भाई मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता, बचने की तो हर कोई सोचता ही है, अब किसी तरह बच जाए। उस समय क्या है, पानी पानी है पृथ्वी पर, अर्थात जैसे अभी मैंने 2 ही वसुओं की बात करी कि उस समय ब्रह्मा जी कमल के ऊपर हैं और सब जगह पानी पानी है, और उसी कामना से ब्रह्मा जी को ये होया मैं कौन हूँ पता नहीं, खोजा। फिर उनको बाद में जैसा जैसा कहानी आगे है, लेकिन ये 2 चीज़ आ गई, तो वो उसी को खाने लगे, उसी के पीछे भागे। तो उन्होंने नारायण की शरण लिया। नारायण को देवी ने नींद रूप से हट गई तो जाग गए, इसलिए फिर वो लड़ते रहे। फिर उन्होंने देखा कि हम किसी तरह बच जाएं। उस समय सब पानी है, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं सूखी जगह पर मर सकते हैं। अब भाई पानी है, सूखा कहीं है नहीं, तो इसलिए कहाँ से